ये कहानी है एक गरीब किसान की। नाम था हरिराम। जमीन थी पर उपजाऊ नहीं। सपने थे पर साधन नहीं। कट्टू झोपड़ी के अंदर उसकी पत्नी लकड़ियों से चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही है और 3 छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। पत्नी कमला थकी हुई आवाज में, हरिराम, आज भी कुछ अनाज नहीं आया। बच्चे भूखे हैं, अब क्या करें? हरिराम, बूढ़े किसान, गंभीर स्वर में, क्या करूं कमला? खेत में कुछ उपजा नहीं और किसी के यहाँ मजदूरी भी नहीं मिली। भगवान ही मालिक है। बच्चा छोटू रोते हुए माँ से लिपटता है। छोटू, माँ, भूख लगी है, रोटी दो। कमला चुपचाप अपने बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक शांतिपूर्ण जीवन चल रहा था। यह राज्य बहुत समृद्ध था और वहाँ के लोग खुशहाल थे। राज्य का नाम था राज्यलक्ष्मी राज्य। राज्य के राजा का नाम राजा विराट था और उनकी एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम रानी राधिका था। रानी राधिका बहुत सुंदर और समझदार थी और राज्य के लोग उसे बहुत प्यार करते थे। राजा विराट की एक समस्या थी। वह चाहते थे कि उनकी बेटी को अच्छा और योग्य जीवन साथी मिले, लेकिन रानी राधिका को किसी भी राजकुमार में दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वह हमेशा यही सोचती थी कि कहीं ना कहीं वह किसी असली, अच्छे और सच्चे राजकुमार की तलाश में है। एक दिन राज्य में एक अजनबी राजकुमार आया। उसका नाम था राजकुमार अरविंद। वह एक रहस्यमय युवक था और कोई भी नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया था। उसकी आंखों में कुछ अलग सा आकर्षण था और उसका रूप भी साधारण नहीं था। उसकी चाल में गहरी सोच और रहस्य था। राजकुमार अरविंद ने राज्य के प्रमुख स्थानों पर जाकर राजकुमार होने का दावा किया। उसकी बातों में एक जादू था, लेकिन किसी को भी उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई थी। राजा विराट और रानी राधिका ने उसे महल में बुलवाया और पूछा, तुम कौन हो और हमारे राज्य में क्यों आए हो? राजकुमार अरविंद ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं वह हूँ जो मैं हूँ और मैं यहाँ केवल एक उद्देश्य से आया हूँ। मुझे विश्वास है कि रानी राधिका और मैं एक दूसरे के लिए बने हैं। यह सुनकर रानी राधिका बहुत चौंकी। उसे राजकुमार अरविंद के शब्दों में कुछ रहस्यमय सी बात लगी। वह जानना चाहती थी कि वह क्यों ऐसा दावा कर रहा था। रानी राधिका ने राजकुमार अरविंद से एक शर्त रखी। उसने कहा, अगर तुम सच में एक योग्य राजकुमार हो तो तुम मेरी शर्तें पूरी करके दिखाओ। तुम मेरे राज्य के सबसे कठिन और खतरनाक जंगल में जाकर उस जंगल का रहस्य हल कर लाओ। अगर तुम वहां से सही सलामत लौट आए तो मैं तुम्हें अपना जीवन साथी चुनने पर विचार करूंगी। राजकुमार अरविंद बिना किसी डर के रानी राधिका की चुनौती स्वीकार करता है। वह जंगल